दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अध्यापक टीचर्स के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का विशेष टॉपिक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि डॉक्टर्स के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या प्रावधान है, उसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो पहले से बनाई हुई है। आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत शिक्षकों के अधिकार, सुरक्षा और दायित्वों से संबंधित कई प्रावधान हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण धाराओं का उल्लेख करने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। अब पहले बात करते हैं बीएनएस की धारा 132 की, जो कि शिक्षकों पर होने वाले हमले से तथा उनको अपने कर्तव्य को करने में आने वाली बाधा से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी इस धारा के अंतर्गत यदि कोई छात्र, व्यक्ति अथवा अभिभावक शिक्षक पर हमला करता है या फिर शिक्षक को उसको अपने काम को करने से रोकता है, उसमें बाधा डालता है, तो शिक्षक द्वारा इस धारा के अंतर्गत उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ जो है पुलिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसके आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई अभिभावक गुस्से में आकर शिक्षक के साथ हाथापाई करता है, ये उस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा और उसको इस धारा के तहत कार्रवाई करके उसको सजा दी जा सकती है। अब बात करते हैं बीएनएस की अगली धारा 26 की। ये धारा शिक्षकों को यह अधिकार देती है कि वो अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर सकें। अधिकतर देखा जाता है कि स्कूल के शिक्षकों को द्वारा कोई कार्य करने पर, चाहे मानसिक अथवा शारीरिक कोई यातना देने पर किसी छात्र को, उनके खिलाफ छात्र तथा अभिभावक द्वारा कार्रवाई की जाती है तथा उन पर कई प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं। ऐसे में धारा 26 जो है वो शिक्षकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो अनुशासन को बनाए रखने के लिए मानसिक अथवा शारीरिक एक स्तर का दंड उस छात्र को दे सकते हैं, ताकि अनुशासन को बनाए रखा जा सके और उस छात्र का भविष्य जो है वो सही किया जा सके, उज्जवल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अनुशासन बनाए रखने के नाम पर किसी प्रकार का कठोर शारीरिक या मानसिक दंड न दिया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसे में उस शिक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी इस धारा के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि गुड फेथ में किया गया कोई एक्ट जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, और गुड फेथ में किया गया काम अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं अगली धारा की, शिक्षकों के प्रति अपमानजनक व्यवहार। यदि कोई व्यक्ति, छात्र अथवा अभिभावक शिक्षकों को अपशब्द कहता है, उनका अपमान करता है, ऐसे में 352 धारा के तहत उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उदाहरण के लिए ऐसा कोई व्यक्ति जो शिक्षक को अपशब्द कहता है, उसको कोई गलत इशारे करता है, उसकी मान को, उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे में बीएनएस की धारा 352 के तहत शिक्षक द्वारा उस पर शिकायत करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ थोड़ा और ऐड ऑन करें तो जो महिला शिक्षक होती हैं उनके साथ यदि कोई अशोभनीय व्यवहार किया जाता है, किसी प्रकार के गलत इशारे किए जाते हैं, उनकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो ऐसे में बीएनएस की धारा 74 के तहत उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और ये अपराध की श्रेणी में आएगा। अब बात करते हैं अगली धारा की। अधिकतर ये सुनने को, देखने को मिलता है कि जो स्कूल में छात्र अथवा छात्राएं हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है, लेकिन ये केवल छात्रों तक ही सीमित नहीं है। ऐसा यौन उत्पीड़न शिक्षकों के साथ भी होता है तथा ये भी जानकारी में आता है, ये भी संज्ञान में आता है। तो इसके लिए बीएनएस की धारा 75 के तहत प्रावधान किया गया है। यानी यदि यौन उत्पीड़न से पीड़ित कोई शिक्षक है तो ऐसे में वो शिक्षक जो भी उसके साथ ऐसा कर रहा है, वो शिक्षक भी हो सकता है, वो प्रधानाचार्य भी हो सकता है, कोई सीनियर अधिकारी भी हो सकता है, छात्र, अभिभावक या अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो ऐसे में वो शिक्षक धारा 75 के तहत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बात कर लेते हैं धारा 356 की। धारा 356 डिफेमेशन, मानहानि से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी शिक्षक का मानहानि करने के उद्देश्य से कोई भी ऐसा कृत्य करता है जिससे उसकी मान को, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, ऐसे में वो शिक्षक धारा 356 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है तथा अपना मुआवजा भी वसूल कर सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि शिक्षकों पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और ये आरोप अधिकतर कई बार छात्र अथवा छात्राओं के द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। ऐसा वो चाहे किसी के बहकाव में आकर कर रहे हों या फिर किसी अन्य उद्देश्य से कर रहे हों, ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा कई बार अभिभावक या फिर अन्य व्यक्ति भी ऐसा करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे में शिक्षक के पास क्या रेमेडी है? शिक्षक के पास बीएनएस की धारा 217
217 जो है वो उसमें रेमेडी प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किसी शिक्षक के खिलाफ झूठा आरोप लगाता है तो ऐसे में उस शिक्षक द्वारा उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ जो है धारा 217 के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है और दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं बीएनएस की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा जो कि आजकल शैक्षणिक स्थानों में अधिकतर देखने को मिलती है, जो कि है धारा 296। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई छात्र, व्यक्ति, अभिभावक, शिक्षक भी उसमें शामिल हैं, ऐसे में यदि वो कोई ऑब्सीन एक्ट या फिर कोई सॉन्ग ऐसा कोई अनैतिक कार्य अथवा अश्लील गाने चलाते हैं, गुनगुनाते हैं अथवा सुनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जो है इस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है, धारा 296 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अधिकतर ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं वो रैगिंग को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के गानों का अथवा ऐसे कृत्य का उपयोग करते हैं, तो रैगिंग में भी धारा 296 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो ये थी कुछ धाराएं जिसमें शिक्षक जो है अपने अधिकारों तथा अपनी सुरक्षा के लिए बीएनएस 2023 की हेल्प, उसका सहायता ले सकते हैं। तथा उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अब तक एक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंची है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।